Hi guys, my name is Varsha and I welcome you to my YouTube channel Learn with Varsha Ma'am। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वाक्य के हिस्से। एक जो सेंटेंस होता है ये सभी पार्ट से बना होता है। तो इसके जो पार्ट्स है सबसे पहले है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है वो है नाउन। नाउन की डेफिनेशन आप सबको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी शहर का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। या फिर जिसे हम ये कह सकते हैं कि जिसे हम आंखों से देख सकते हैं या जिसे हम टच कर सकते हैं तो उसे हम नाउन कहेंगे। या फिर हम हमारी जो फीलिंग्स है जैसे कि हैप्पीनेस है, सैडनेस है, इसे भी हम नाउन कहेंगे। लेकिन ऐसी फीलिंग्स को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एक नाउन है। तो नाउन जैसे कि शाम किसी लड़के का नाम, दिल्ली किसी शहर का नाम, किसी वस्तु का नाम, तो ये सब इसे हम नाउन कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एक नाउन है। सेकंड, प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन भी सबको पता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं नाउन की जगह पर। Pronoun is a word which is used in place of noun. For example, I, we, you, he, she, it, they, etc. Third is adjective. Adjective means विशेषण। हिंदी में कहेंगे हम विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताने वाले शब्द को हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो जैसे किसी में बैड क्वालिटीज होती है, किसी में अच्छी क्वालिटीज होती है, कोई सुंदर होता है, कोई बदसूरत होता है, या फिर कोई वस्तु का कलर जैसे ब्लैक है, वाइट है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, इस तरह के जो क्वालिटीज या विशेषता बताने वाले शब्द है उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, बैड, ही इज अ बैड बॉय। ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दिस वुमन इज अगली, दैट इज ब्लैक पेन। दिस बॉय इज टॉल। ये व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की विशेषता बता रहा है, तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मीन्स जो भी हम एक्शन, हमारे जो कार्य जो किए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसे हम कहेंगे वर्ब, यानी एक्शन वर्ड्स। जैसे कि कम, स्टैंड, स्पीक, स्लीप। सुबह से शाम तक हम लोग कई कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं। तो जो कार्य है, जो भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे हम कहेंगे वर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया, कोई भी व्यक्ति द्वारा जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, वो कैसे किए जा रहा है, वो क्वालिटीज बताता है उसके कार्य की। तो जो वर्ब की क्वालिटीज बताता है वो उसे हम कहेंगे एडवर्ब। जैसे कि स्लोली,
ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है। क्विकली, क्विकली मीन्स तेज। लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, वो बहुत तेज बोलता है। या फिर फास्ट, गो फास्ट, जल्दी जाओ। तो ये जो कार्य है उसकी एडवर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजीशन, पोजीशन मीन्स अवस्था, स्थिति। तो पोजीशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है किसी वस्तु की स्थिति को बताता है। जैसे इन देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं। कहां पर है? क्लासरूम के अंदर है। तो ये विद्यार्थियों की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है, स्थान बता रहा है। कहां पर है? तो क्लासरूम में है। इनटू, आई पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, मैं ग्लास में कुछ पानी डालती हूं। ऑन, द पेन इज ऑन द टेबल, पेन कहां पर है? वेयर इज द पेन? पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर है। अंडर मीन्स नीचे, द कैट सिट्स अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे बैठती है। इन फ्रंट ऑफ, डॉग सिट्स इन फ्रंट ऑफ द गेट, डॉग गेट के सामने बैठता है। तो इस तरह पोजीशन या फिर अवस्था बताने वाले शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स 2 सेंटेंस को या फिर 2 वर्ड्स को जोड़ने वाला शब्द। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बट, एंड, बिटवीन, अनटिल और एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटेंस को जोड़ना है हमें, हम ये कह सकते हैं, ये 2 सेंटेंस हो गए। अब 2 सेंटेंस को हमें जोड़ना है कंजंक्शन के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं देखिए 2 सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस में जोड़ दिया है। किससे जोड़ा है? बट से जोड़ा है। तो इस तरह कई जो कंजंक्शन है जिसके द्वारा हम 2 सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के कंजंक्शन यूज हम 2 सेंटेंस को या 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए करते हैं। एंड लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक सडनली फीलिंग्स जो होती है, जैसे कि हमने कोई जीत हासिल की है तो हम कहेंगे हुर्रे आई हैव ओन। या फिर बच्चों ने क्रिकेट मैच जीता और वो बड़े खुशी से चिल्लाएंगे हुर्रे आई हैव ओन द मैच। या फिर कोई ऐसी घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए तो हम बोलेंगे ओ नो, ऐसे नहीं होना चाहिए था। या फिर कोई बहुत सुंदर वस्तु हमने देखी, ये हम बोल सकते हैं वाओ कितना सुंदर फूल है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। या फिर हमसे कोई गलती होगी तो हम बोलेंगे उप्स, गलती हो गई। तो इस तरह के जो वर्ड्स है ये इंटरजेक्शन है और ये हम सडनली फीलिंग्स को दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है। आई होप आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गई होगी। अगले आने वाले वीडियोस में हम सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।